काफी। जी सर, मैं अब आपके सामने एक थोड़ा सा लॉन्गिश सा आर्गुमेंट प्रेजेंट करता हूँ, जिसके अंदर में आप जनता जो है, पर्टिकुलरली जो ऐसे लोगों को सुनते हैं, वो मोमेंटो फिल्म के नायक की तरह हैं, जिसको एंट्रोग्रेड एमनीशिया है। अच्छा आयो भाई, स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग को अपना वो जो रिचुअल है वो करना होगा। जय हिंदू राष्ट्र। सभी को जय हिंदू राष्ट्र। ऊपर मीम भी बड़े अच्छे चतुर्वेदी जी बन। की तरफ से हरिया के लिए जय हिंदू जी, राष्ट्र। बड़े अच्छा जबरदस्त, दोनों काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं मीम में, मगर मैं नहीं सोचा था कि ये कॉम्बिनेशन क्या जबरदस्त लगते हैं। तो किताब का माशाल्लाह क्या जोड़ी है। वाह जोड़ी है फिर। देखिए, अब एग्जैक्टली हम यहाँ शुरू पर करते हैं। जो जो नो नेम बोल रहे हैं इस पर आयो आप भी बताइए। यही हमारी प्रॉब्लम है सर, व्हाई इज ही सपोर्टिंग, क्यों सपोर्ट कर रहा है भाई पाकिस्तान। एक्स मुस्लिम बन गया तो पहले तो एक्स पाकिस्तानी बन भाई, निकल उस पाकिस्तानी माइंडसेट से। हाउ कैन अ पर्सन बी एन एक्स मुस्लिम एंड मैं अ बता पाकिस्तानी। नोनेम साहब, एक काम करो, आप एक किताब उठाओ, ठीक है? वेंकट धूलीपाला की क्रिएटिंग अ न्यू मदीना, ठीक है? सुन रहे हो ना? उसको पढ़ो, चाहे पेज बाय पेज, शुरू से लेकर आखिरी तक। उस किताब से आपको ये पता चलेगा पाकिस्तान का आइडिया क्या है और वो शुरू से कैसा चला था, डिस्पाइट ऑल द नैरेटिव जो पेडल किए जाते हैं कि फलां उनके राष्ट्रपिता सेक्युलर थे, वैसा वैसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह का माहौल था, जिस तरह के विचार चल रहे थे उस समय, कोई भी व्यक्ति आके वो बना देता, वो कहीं से कौड़ी का सेकुलर नहीं बना सकता था, ठीक है? एनवायरनमेंट ऐसा किया गया था, और साथ में जो व्यक्ति को बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रपिता उनके हैं, कायदे आजम हैं, भाई साहब उनके भी बयान सैकड़ों तरह के हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग चूरन बांट रहे थे वो, ठीक है? हिस्ट्री आपको पढ़ना ज़रूरी है, नहीं पढ़ोगे तो आपका मोमेंटो के हीरो की तरह हाल हो जाएगा। हम बताते हैं कैसे होगा आपका हाल। तो आप 5 मिनट के लिए हमको झेलने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है? बहुत कड़वी बातें कहूँगा मैं, लेकिन ये ज़रूरी है कहना। अच्छा, वेंकट धूलीपाला की किताब क्रिएटिंग अ न्यू मदीना का आपको ये चाहिए लिंक, ये मैं लिख देता हूँ। डी और ई यार कुछ खरीद एन भी लिया करो। बेटे कुछ खरीद लिया करो यार, 400-500 रुपए की मिल जाती है। और आयो भाई, ये एक और चीज हम बस छोटा सा ऐड करना चाहते हैं कि याद रखिए, रियासत मदीना ऐसे ही नहीं कहलाया है। मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे, समझते हैं। और ताकि वापस मक्का में ताकत जुड़ा के आ सके, इसीलिए पाकिस्तान रियासत मदीना है, और मक्का के आप समझ सकते हैं। और आपको अभी भी लग रहा है तो फिर आपको मुबारक हो ऐसी सोच पे। जी आया गुड। भाई। चलिए, मैं आपको एक आज ही आया है राजीव खान साहब का ट्वीट, वो आपके सामने मैं हाजिर पेश करता हूँ। मैं बता रहा हूँ, सब चीज़ें सेट कर रहा हूँ अपने आर्गुमेंट के लिए मैं, ठीक है? राजीव खान क्या कहते हैं, ये एक जवाब था विल्फ्रेड राइली के लिए कि प्रेजेंटिज्म रियली ही इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन एकेडमिया एंड एलिट मीडिया। प्रेजेंटिज्म क्या चीज़ है? प्रेजेंटिज्म वो चीज़ है कि बेसिकली आज ही सत्य है, उसके अलावा जो भी पास्ट में हुआ वो असत्य है, या तो वो गलत है, वो पाप है। और आज के नज़रिए से हर चीज़ को देखना, तौलना, या तो बेसिकली जो पुराना हुआ है उसको भूल जाना, इग्नोर कर देना, या तो उसकी बुराई करना, ये प्रेजेंटिज्म है। और इस वर्ड को आप याद रखिए, प्रेजेंटिज्म को, क्योंकि मैं आपको मोमेंटो, नोलन की फिल्म मोमेंटो, जिसमें उसके हीरो को, लेनर्ड को एंट्रोग्रेड एमनीशिया यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, वो सिर्फ 15 मिनट की चीज़ें अभी की याद रख पाता था, उसी के कंटेक्स्ट में लाके फिट करने वाला हूँ। तो वो कह रहे हैं फिल्फ्रेड राइडी की प्रेजेंटिज्म एकेडमिया और एलीट मीडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, ये जो जिम्मेदारी होती है सोसाइटी को कि उसका मॉरल कंपास कैसे डेवलप होना है, वो जिम्मेदारी एकेडमिया और मीडिया की होती है, क्योंकि वो शिक्षा देते हैं और बेसिकली हिस्ट्री का एक तरह से धरोहर भी यही लोगों को पास ऑन करते हैं। लेकिन यहाँ पे इनको ये प्रॉब्लम दिख रही है कि पास्ट को या तो इग्नोर किया जा रहा है, पास्ट को या तो गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये यूएस के कंटेक्स्ट में कह रहे हैं विल्फ्रेड रायली, या फिर कंप्लीटली आज के जो नज़रिया है, वो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उससे रिफ्रेम करने की कोशिश की जा रही है पास्ट को।
वो कहते हैं अब यहाँ पे, like it's true that by our standards aggressive war, slavery and not letting women vote are evil, but if we apply those standards to the past we find that almost every society ever to exist was evil. ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है ये भी, कि अगर हम लोग आज के स्टैंडर्ड को उठा के किसी भी पास्ट के व्यक्ति को लगा देंगे, किसी भी पास्ट की चीजों को लगा देंगे, तो वो मोटा मोटा इवल डीड्स करता ही नजर आएगा। फेयर इनफ। ये प्रेजेंटिज्म किससे जुड़ा हुआ है? अगर मुझे सुनने वाले जानते हैं तो उन्होंने याद किया होगा कि मैंने एक होसे ऑर्टेगा की किताब थी, अ, उसके अंदर में होसे ऑर्टेगा की किताब से हमने एक मास मैन का कॉन्सेप्ट निकाला था। क्या है मास मैन? होसेगा ऑर्टेगा की किताब में जो मास मैन का कॉन्सेप्ट था वो क्या है? मास मैन वो कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली मॉडर्न लिबरल सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति अगर वो सिर्फ पैदा होता है तो उस पैदा होने की वजह से उसको दे वांट अ सीट एट द टेबल ऑन एवरीथिंग, जस्ट बाय आई एग्जिस्ट I deserve a seat at the table while discussing quantum physics, while discussing policies of the nation, and my opinion is as valid as a PhD, as a president, as a prime minister, just by the virtue of me existing. ये है वो मास मैन। मास मैन प्रेजेंटिज्म का भी शिकार होता है क्योंकि उसको पास्ट का कोई आइडिया नहीं है। मैंने दो चीजें आपके सामने कॉन्सेप्ट रखी है, प्रेजेंटिज्म और द मास मैन। अब फिर से याद रखिए इस चीजों को। होसे ऑर्टेगा की किताब रिवोल्ट ऑफ द मासेस में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। अगर आप हिस्ट्री नहीं समझते तो आपका क्या हाल होता है? अब मैं आपके सामने लाता हूं ये कॉन्सेप्ट जो मैंने मोमेंटो फिल्म का एग्जांपल आपको दिया है। क्यों दिया है मैंने उसका उसका एग्जांपल आपके सामने? मोमेंटो नाम की फिल्म में जो हीरो थे, जिसका देसी अडेप्टेशन गजनी गजनी था, लेकिन आप उसको गजनी को इग्नोर कर दीजिए, दैट्स अ घटिया थिंग। मोमेंटो में चलते हैं। मोमेंटो जो नोलन की पहली मेजर प्रोजेक्ट जो उसको सक्सेसफुल माना जाता है, उसका प्लॉट ऐसा था कि लेनर्ड शेल्बी जो जिसको एंट्रोग्रेड एमनीशिया है उसको बेसिकली, और आई एम स्पॉइलिंग थिंग्स, उसको बेसिकली लोग मैनिपुलेट कर रहे थे अपने काम कराने के लिए क्योंकि उसको पास्ट याद नहीं था। देयर वाज एन अंडरकवर पुलिस ऑफिसर जो बेसिकली उसको लोगों को निपटाने के लिए एज अ टूल की तरह इस्तेमाल करता था। लेनर्ड शेल्बी को सिर्फ इतना याद था अपने पास से कि उसकी पत्नी को किसी लोगों ने हत्या कर दी थी और उसको बदला लेना था। उसने अपने टैटू करा के लिख रखा था ये मैसेज खुद को याद करने के लिए। और उसके हैंडलर जो कि अंडरकवर पुलिस ऑफिसर जो उसके दोस्त बन बैठे थे, वो उन्होंने उसको ये याद दिल एक तरह से भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उस कातिल को पकड़वाने में। और वो जिसकी तरफ इशारा करते थे ये कातिल है, या लेनर्ड लेनर्ड जाके उसको निपटा देते थे। मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि 16 टू 25 वाले बच्चों, आप लोग हो वो लेनर्ड, और ये जो तड़ी पार लोग हैं वो हैं टेडी। वो अंडरकवर कॉप है जो आपको घुमा रहा है, जो चाहे करा रहा है। आप प्रेजेंटिज्म की बीमारी के शिकार हो, आप वो मास मैन हो जो जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ एग्जिस्टेंस ये समझ लेता है कि आपको हर टेबल पे आपको सीट मिलेगी, आपको आपके ओपिनियन को पूरी तरह से वैल्यू दी जाएगी डिस्पाइट हैविंग नो नॉलेज व्हाटसएवर ऑफ थिंग्स। आप लोग लेनर्ड शेल्बी हो क्योंकि आपको अपनी हिस्ट्री का कोई आइडिया नहीं है। आप हिस्ट्री किन लोगों से सीख रहे हो? आप अंडरस्टैंडिंग किन लोगों से बना रहे हो? मैं राजीव खान का स्टेटमेंट फिर से पढ़ता हूं अब। राजीव खान का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मोस्ट पीपल आर morons who don't know any history. This phenomenon has been climbing up the IQ education ladder in young cohorts because of youth and learning skill instead of facts. The present is all these idiots have. फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं।
Most people are morons who don't know any history. This phenomena has been climbing up the IQ education ladder in younger cohorts because of youth and learning skill instead of facts. Present is all these idiots have. ठीक है भाई साहब, आप प्रेजेंट लेके बैठिए, फिर आपको कोई पास्ट में घुमा देगा, आपको कोई भी कुछ भी बता के पास्ट की बात। फिर आप ऐसे लोगों का शिकार होगे जो आपको शेल्बी की तरह यूज करेगा, लेनर्ड शेल्बी की तरह, कि जाओ, ये इसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जाओ इसको निपटाओ। यू विल बी एन अटैक डॉग फॉर सच पीपल। व्हाई डोंट यू रीड योर हिस्ट्री बाय योरसेल्फ? अभी मैंने एक किताब का नाम बताया है, जाके पढ़ते क्यों नहीं हो? व्हाई आर यू सच बिग मोरॉन्स? तो ये, और साथ ही साथ मैं विल डुरांट की भी बातें याद दिला देता हूँ कि आपको हिस्ट्री क्यों याद रखने की जरूरत है। आप बिल्कुल शांति को साथ में रखिए, शांति की बात कीजिए, लेकिन बारूद हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि सभ्य सोसाइटी को बनाना और चलाना दोनों बहुत मुश्किल है थ्रू आउट द हिस्ट्री। फिर से मैं एक और सज्जन की भी बात कर लेता हूँ, कार्ल पॉपर की और जॉन रॉल्स की, जिन्होंने आपको लाइसेंस दिया है कि ऐसे आइडियाज जो एक सिविलाइज सोसाइटी को खतरा पहुंचाना चाहते हैं, आप उनके खिलाफ काम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ग्राउंडिंग होनी चाहिए। द ग्राउंडिंग कम्स फ्रॉम योर हिस्ट्री।